जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्यारी संगत जी। संगत जी, अगर आप कोई भी गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। मुझे आपका सत्संग शेयर करने में बहुत खुशी होगी। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरा जो गुरुजी महाराज का सत्संग है वो कल रात का है। संगत जी, कल रात को मेरी नींद खुल गई थी, यानी आज रात शनिवार को 2 बजे मेरी नींद जो थी, सॉरी संगत जी, आज सुबह 2 बजे मेरी नींद खुल गई थी। और संगत जी, मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा घबराहट हुई और मेरे को जब घबराहट होती है संगत जी, तो मुझे पैरों में बेचैनी होने लग जाती है। और संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी कल फ्राइडे को हमारे घर में, कि जिस टाइम पे मैं संगत जी कल सत्संग सुन रही थी, तो मैंने शायद एक या आधा ही सत्संग सुना था, तो मेरा मन नहीं किया सत्संग सुनने का। मैंने सत्संग को बीच में ही छोड़ दिया। वरना संगत जी, रोज़ मैं 4 या 5 सत्संग गुरु जी के ज़रूर सुनती हूँ, लेकिन कल संगत जी मेरा मन ही नहीं हो रहा था। मैंने शायद ही होगा कि एक सत्संग भी पूरा सुना होगा, मैंने वो बीच में ही स्किप कर दिया जो मैं सुन रही थी। और उसके बाद मेरा मन ही नहीं हुआ, मैंने बोला मैं नहीं सुन रही, मेरा मन नहीं कर रहा सत्संग सुनने का। तो संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी थी या कौन सी नेगेटिविटी हमारे घर पे थी। संगत जी, हुआ क्या, रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे इतनी घबराहट हुई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं नहीं बचूंगी, मेरे साथ कुछ ना कुछ आज ज़रूर गलत कुछ होगा। और संगत जी, बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था, मन कर रहा था कि संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बड़ा बेटा एक साथ सोते हैं और मैं अपने छोटे बेटे के साथ अलग सोती हूँ। तो संगत जी, 1% मन हो रहा था कि हस्बैंड अंकल के पास चली जाऊँ, क्योंकि बहुत डर लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, वैसे उनकी तबीयत ख़राब रहती है, वो नसों की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, तो पता नहीं वो रात को कितने बजे सोए होंगे। तो संगत जी, इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। संगत जी, मैं उठ के सबसे पहले मैं वॉशरूम गई, फिर मैं बाहर आई। तो संगत जी, बाहर आने के बाद गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ मैं गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़े कि हे गुरुजी महाराज, कृपा करो कि मुझे नींद आ जाए आराम से, ये जो बेचैनी हो रही है इस बेचैनी को आप ख़त्म कर दो। संगत जी, उसके बाद मैं लेटने के बाद मैंने संगत जी अपना फ़ोन लिया, फ़ोन में मैंने फेसबुक खोल दिया, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा के सोती हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, तो फ़ोन मेरे पास में ही था संगत जी। तो मैंने क्या करा, उसमें फ़ेसबुक खोला, फ़ेसबुक खोलते ही मैं गुरुजी महाराज के मैसेज जो आए हुए थे फेसबुक पे वो पढ़ने लग गई। साथ में संगत जी, एक फेसबुक पे गुरुजी का स्वरूप आया और उस स्वरूप के आगे मैंने बोला, हे गुरुजी महाराज, कृपा करो कि मुझे नींद आ जाए, मैं ये बेचैनी को ख़त्म कर दो, और गुरुजी का मंत्र जाप बोलने लग गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने मंत्र जाप बोला, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कब सो गई। शायद से 5 मिनट में ही मैं सो गई, बिल्कुल आराम से सोई और सुबह बिल्कुल आराम से उठी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने 5:30 बजे सुबह उठा दिया। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, साथ ही आज गणेश जी का विसर्जन था, हमने भी अपने घर पे गणेश जी का विसर्जन किया था। तो संगत जी, आज मेरा मन था हलवा पूड़ी खाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि आज गणेश जी का विसर्जन है और नीचे भंडारा भी हो रहा है। तो संगत जी, वो जो भंडारा करते हैं वो कुछ दिन पहले आए थे और हमसे एक स्लिप जो थी गणेश जी के नाम की वो कटवा कर ले गए थे, मतलब पैसों की। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो, ये लोग पैसे तो ले जाते हैं, इनको पता होता है कि एक एक घर में आना है पैसे लेने, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि प्रसाद भी एक एक घर में देना होता है। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को इतना बोला और उसके बाद मैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए ले गई। 3 बजे का टाइम था, नहीं 2:45 का टाइम था दिन में। तो संगत जी, बेल बजी, डोर बेल,
तो मैंने अपने छोटे बेटे को सुला रही थी, गोद में था वो मेरे। तो संगत जी डोर बेल बजी और मैं बाहर गई, देखा तो संगत जी मेरे एक ट्यूशन का बच्चा था जो मेरे लिए गणेश जी का प्रसाद लेकर आया, जिसमें था हलवा, पूड़ी और आलू की सब्जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जानते हैं कि मुझे हलवा कितना पसंद है, बहुत ही फेवरेट है मेरा हलवा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरे हस्बैंड अंकल चावड़ी बाज़ार में पहले नौकरी करते थे, तो संगत जी जब वो जॉब पर जाते थे और वहाँ पर मुझे पता चलता था कि नवरात्रों में या नवरात्रों के बाद नवमी में भंडारा होता है, तो मैं उन्हें ज़रूर कहती थी मेरे लिए हलवा ज़रूर लेकर आना, क्योंकि मुझे हलवाइयों के हाथ का हलवा बहुत पसंद है। क्योंकि वो टेस्ट या तो गुरुद्वारे में आ सकता है या गुरु जी के बड़े मंदिर में आता है, लेकिन अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो संगत जी मेरा बड़ा मन करता है कि मैं हलवा खाऊं, हलवा मेरा बहुत फेवरेट है। और जब मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाती हूँ और मुझे हलवा प्रसाद मिलता है, तो बस मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि खीर प्रसाद और हलवा प्रसाद दोनों ही मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और जब ये दोनों मुझे मिलते हैं, सावन में मुझे खीर मिली थी गुरुजी महाराज के मंदिर में, और वैसे मोस्टली हलवा मिलता है, हलवा प्रसाद वहाँ पे मिलता है। तो गुरुजी महाराज हमेशा हलवा प्रसाद खिलवाते हैं, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी अभी मैं शाम को पूजा कर रही थी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले की बात है, आधे घंटे पहले की बात। तो मैं अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग। संगत जी 7 बजने वाले हैं, तो ये 6:45 बजे की बात होगी। तो संगत जी मैं पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद जैसे ही मैं पूजा करके हटी, मैंने गुरुजी को सिर्फ प्रणाम किया था, मैंने पूजा फिनिश कर ली थी। संगत जी इतने में एक फिर से डोर बेल बजी और एक बच्चा आया मेरे ट्यूशन का ही, जिनको मैं पढ़ाती हूँ। तो मैंने गेट खोला, मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो उन्होंने बोला मैम आपके लिए गणेश जी का हलवा प्रसाद है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज को पता है कि हलवा प्रसाद मेरा बहुत फेवरेट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना प्रसाद दिलवाने के लिए, गणपति जी का प्रसाद दिलवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरा मन था आज खाने का वो आपने मुझे दिलवाया, जो इम्पॉसिबल था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज प्रसाद चख पाऊँगी। क्योंकि संगत जी भंडारे को अगर भंडारे की तरह ही लिया जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कहीं पे भी भंडारा हो तो सिर्फ टेस्ट के लिए वो भंडारा मिले, बजाय इसके कि घर भरने के लिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो थैली में टिफ़िन में भर के ले जाते हैं, लेकिन वो गलत है। संगत जी जब हम लोग सारा ले आएंगे या बहुत हद तक हम लोग ले लेंगे कि हम सोचे कि हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनके नाम का वो भंडारा था। तो इसलिए संगत जी भंडारा हमेशा उतना ही लेना चाहिए एज अ प्रसाद के रूप में, कि आप सिर्फ उसको खाएं और पूरा परिवार खा पाए। तो एक प्लेट में मुझे लगता है कि पूरा परिवार खा लेता है। तो आज गुरुजी महाराज ने मुझे हलवा प्रसाद दिलवाया, उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और रात को गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा करी, मुझे जो घबराहट हो रही थी उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं जो सबकी मुराद को, जो दिल में बात होती है उसको तुरंत पूरा करते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और संगत जी अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं गुरु संगत के लिए और गुरुजी महाराज के लिए कुछ भी कर पाऊँ। तो गुरुजी महाराज ने सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। तो संगत जी गुरुजी ने थॉट डाला है मेरे दिमाग में कि कोई भी आंटी तुझे सत्संग भेजती है तो तुझे उसे सत्संग को शेयर करना है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं सत्संग को साथ के साथ ही शेयर कर दूं, नहीं तो नेक्स्ट डे तो शेयर पक्का कर देती हूँ। तो संगत जी अगर आप भी कोई सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो आपके लिए आपकी बेटी, गुरुजी महाराज की बेटी हमेशा हाजिर है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं, चाहे वो रिकॉर्ड करके, चाहे वो व्हाट्सएप पे लिखकर, जैसा भी हो आप कर सकते हैं। पर आंटी जी कोशिश करना या अंकल जी कोशिश करना, जब भी आप व्हाट्सएप भेजें रिकॉर्ड करके भेजें तो बिल्कुल शांत स्वर में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले को परेशानी ना हो और वो आवाज़ गुरुजी तक आराम से पहुँचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और नए सत्संग के साथ आप लोगों से फिर से मिलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी
एक बात और आप लोगों से के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो एकदम से दिमाग में आई कि संगत जी पता नहीं गुरुजी महाराज ने तो कितनी बार मेरी ज़िंदगी बचाई है। संगत जी पहले भी 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई थी और मुझे लगा था कि मैं शायद आज नहीं बच पाऊँगी। तो संगत जी उसके ऊपर गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया, जिसमें गुरुजी ने ये सुनवाया कि आंटी जी कहती हैं कि मुझे मैं मरने वाली थी, मुझे रात को घबराहट हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं नहीं बचूंगी। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे ये सत्संग सुनवाया कि आंटी जी के पास मैसेज आया कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेनू तो यमराज लैन आया सी, लेकिन मैं यमराज नू कहता हले इनू ना लेके जा, इहदे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों नू इन्हां दी बहुत ज़रूरत है। संगत जी इसका मतलब है कि मुझे तो यमराज लेने आया था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस यमराज को मना कर दिया कि इसको अभी मत लेके जा, अभी इसके बच्चे छोटे हैं, इसके बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, अगर हमारे ऊपर मौत भी मंडराती है तो गुरुजी महाराज उसको भी हमसे दूर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।